आजाद हुआ तो यहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े मुसलमान लोग अपना प्रॉपर्टी वक्फ कर दिया मुसलमानों की गरीब तबका के लोगों के लिए, तो उनकी तरक्की हो, उनकी बेटियों की शादी हो, मदरसा चले, मजारात चले, ईदगाह चले, मस्जिद में मस्जिद बने, और इस तरह से बहुत सारे संस्था उसमें चलता है। उसी प्रॉपर्टी में कम से कम 20 लाख एकड़ जमीन हमारे हिंदुस्तान में वक्फ प्रॉपर्टी में है। ऐसा कहीं भी इस तरह का प्रॉपर्टी कहीं नहीं है, और इससे 20 लाख करोड़ का सालाना इनकम होता है। इस पर हमारे मोदी और अमित शाह का नजर लगा हुआ है, इसलिए वो इस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लेके अपना हस्तक्षेप करना चाहता है। आज अगर वो वक्फ प्रॉपर्टी में वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को अगर वो ला रहा है तो कल देखा जाएगा कि हमारे मदरसों में घुसने की कोशिश करेगा, मस्जिदों में घुसने की कोशिश करेगा, मंदिरों में घुसने की कोशिश करेगा, गिरजाओं में घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि गिरजा भी एक माइनॉरिटी है, पादरी भी एक माइनॉरिटी है, चर्च भी एक माइनॉरिटी प्रॉपर्टी है। ये सारे प्रॉपर्टी में वो लोग घुसने की कोशिश करेगा। लिहाजा इसका आवाज उठाना सारे हिंदुस्तान में, हर ब्लॉक में, गांव-गांव में उठना जरूरी है। लिहाजा मैं सारे अवाम से अपील करूंगा कि इसमें बिला तफरीक कोई भी किसी दल का नहीं करके इसका आवाज उठाए, ताकि मोदी सरकार को एक सबक सिखाया जाए कि अगर तुमने बिल पास किए हो तो इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। लिहाजा मैं अपनी बात खत्म करके हमारे हसन इमाम जनरल सेक्रेटरी है उनसे कहूंगा कि आप अपनी कीमती बात ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में रखें। जो मुझे लगता है कि फैसले की घड़ी है, तो जो भी बात हमारे ऑनरेबल ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब, नसीम हसन साहब, हमारे इरशाद साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब कमरुल हुदा साहब ने जो भी बातें वक्त कर रखी, मुझे लगता है कि आप सबों को वक्फ अमेंडमेंट बिल को और उससे रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है उसको अच्छे से और समझने की जरूरत है। तो इससे पहले हम लोग एक बार स्लोगन लगाएंगे। ये जो गैर संवैधानिक कानून लाया जा रहा है हमारे अधिकारों को छीनने के लिए, उसके खिलाफ हम लोग एक बार स्लोगन लगाएंगे। बिल वापस लो, अमेंडमेंट बिल वापस लो, वापस लो, अमेंडमेंट बिल हटाओ, देश बचाओ, अमेंडमेंट बिल हटाओ, देश बचाओ, अमेंडमेंट बिल हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, इंकलाब जिंदाबाद, वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लो, वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लो, करो, बंद करो, संविधान की हत्या बंद करो, मोदी शाह मुर्दाबाद, मोदी अडानी मुर्दाबाद, संविधान की हत्या बंद करो, संविधान की हत्या बंद करो, वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लो, वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लो, अडानी की दलाली बंद करो, अडानी की दलाली बंद करो, अंबानी की दलाली बंद करो। साल 2024 के अगस्त में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया, और ये हर साल कुछ ना कुछ एक नया ड्रामा लाया जाता है, और खास करके जब बात मुसलमानों की होती है, खास करके बात जब अकलियतों की होती है, तो बीजेपी अपने घटिया साजिश करने से बाज नहीं आती। आज से 4-5 साल पहले सीए एनआरसी नाम का एक कानून लाया गया था। आज हम लोग अपने आप को वापस उसी प्लेटफॉर्म पे, वापस उसी जगह पे खड़ा देख पा सकते हैं। आज से 4-5 साल पहले जो तांडव मचाया गया सीए एनआरसी के नाम पे, वो आप सब लोगों को पता है। हम लोगों को लाइन में खड़ा करवाया गया, हम लोगों को वोटर आई कार्ड बदलने के लिए मजबूर किया गया, कई तरह का डर का माहौल पैदा किया। आज फिर से एक नया ड्रामा चालू किया गया है, और ये ड्रामा है वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ क्या है पहले थोड़ा सा वो जान ले। हमारे मस्जिद, हमारे दरगाह, हमारे कब्रिस्तान से सटा हुआ बाउंड्री, इस तरह के कई सारे प्रॉपर्टीज आज से नहीं, हिंदुस्तान आजाद होने से पहले मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दिया गया था, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया गया था। और इससे सिर्फ मुसलमानों का फलाह बहबूद नहीं होता है। आज ये लोग बिल लाने से पहले हिस्ट्री उठाकर नहीं देख रहे, रिकॉर्ड उठाकर नहीं देख रहे। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में वक्फ की जमीन से शमशान की जमीन दी गई है। इसलिए मैं
सिर्फ मुसलमानों से नहीं, हमारे हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि जब संविधान की हत्या होती है तो हम सबों की हत्या होती है, हम सबों के अधिकारों की हत्या होती है। आज अगर हमारी बारी है तो कल आपकी भी बारी आएगी। ऐसी बात नहीं है साथियों, ये एक साजिश है। वक्त की जमीनों को हथिया के अडानी की फैक्ट्री बसाना चाहते हैं, आपकी जमीन से वो भाड़ा लेना चाहते हैं। जिस तरह से लाल किला को भाड़ा दे दिया गया, ये चाहते हैं कि वक्त की जमीन हथिया के हम इसको भाड़ा दे दें, इससे अडानी का फैक्ट्री लगाएं, इससे अंबानी का फैक्ट्री लगाएं और पूरा देश उनको भेज दें। साथियों, आप लोग न्यूज देखते हैं, डिबेट देखते हैं, सदन में क्या चल रहा है वो भी देखते हैं, लेकिन सिर्फ इतने से नहीं होगा। आपको इसकी अहमियत को समझना पड़ेगा, खुल के सड़क पे आना पड़ेगा। आज पांजीपुरा अंचल कांग्रेस और ग्वालपहर ब्लॉक कांग्रेस सिर्फ ये बताने के लिए आई है कि जिस वक्त बिल पे पार्लियामेंट में 2 तारीख से बहस शुरू हुआ है, वोटिंग शुरू हुई है, अगर इन्होंने बिल वापस नहीं लिया तो हम लोग हर एक अंचल में, हर एक वार्ड में, इस जिला के हर एक वार्ड में कोई ऐसा जगह नहीं बचेगा जहां पे मुसलमान और साथ में हमारे हिंदू भाई इसके खिलाफ नहीं उतरेंगे। साथियों, कहने को ऐसे बहुत सारी बातें हैं, हम लोग वक्त के साथ साथ मैदान में उतरेंगे और इंफॉर्मेशन आप लोगों से साझा करें। आपको तो मालूम है कि गुज़श्ता कल यानी 2 अप्रैल तो ये मोदी साहब बीजेपी सरकार ने जो वक्त अमेंडमेंट बिल को पेश किया पार्लियामेंट में, उस पर बहस भी हुई और वोटावोटी भी हुआ। इसको उन्होंने चालाकी से ज़बरदस्ती इस बिल को पास करने की कोशिश कर रहा है। अब उसको शायद लगता है कि वहाँ से इसको तो राज्यसभा में लेके जाएंगे, वो वहाँ भी शायद एक बहुत बड़ा तांडव होगा। इस बिल के खिलाफ हम लोग पांजीपुरा अंचल कांग्रेस कमेटी और ग्वालपहर ब्लॉक 1 कांग्रेस कमेटी यहाँ एक प्रोटेस्ट मिছিল किए हैं मोदी साहब और बीजेपी सरकार के खिलाफ। इन लोगों ने इस बिल को वहाँ लेकर आया है जो बहुत ही ख़राब चीज़ है। एक का हक तलफी हो रहा है। ये वक्फ प्रॉपर्टी पर इन लोग दखल देना चाहता है। मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, दरगाह, ये सारे चीज़ों में वो लोग दखल देना चाहता है। आज अगर वो लोग ये कर रहा है तो कल फिर ये लोग चर्च में जाना चाहेगा, कल मंदिर में जाना चाहेगा, बहुत सारे प्रॉपर्टी में ये लोग जाए, क्योंकि ये लोग देश को बेचने के लिए तुला हुआ है। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ एक प्रोटेस्ट किया है। इसका प्रोग्राम हम लोग का जारी रहेगा। अगर उन्होंने अब सीधा नहीं हो रहा है तो ये प्रोग्राम हम लोग का कंटिन्यू चलता रहेगा। लोग जहां पार्लियामेंट में आपके नेता राहुल गांधी और पूरी इंडिया अलायंस इसके अपोजिशन में खड़ी है और आज आप लोग सड़क पे इसकी लड़ाई लड़े, दोनों जगह लड़ाई लड़नी पड़ी है, सदन में और सड़क में। जी, ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक चल रही है और अब जो हालात है तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कल जो है लोकसभा से वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करा लिया गया है और आज राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। इस वक्फ अमेंडमेंट में जो तरमीम लाया गया है उसमें 10 मेन पॉइंट, वो 10 मेन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद इस सरकार का मंशा साफ हो जाता है, इनका मकसद साफ हो जाता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी को हथियाना चाह रहा है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी जो हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पूर्वजन ने अल्लाह के नाम पर मुसलमानों के फ़ायदे के लिए दिया था, मुसलमानों के फलाह व बहबूद के लिए दिया था, गरीब अवाम के लिए दिया था, मजदूर के लिए दिया था, जिससे मुसलमान कौम फ़ायदा हासिल कर सके। लेकिन इन वक्त के प्रॉपर्टी में हमारा बहुत कुछ है। हमारी मस्जिदें हैं, हमारी ईदगाह हैं, हमारे मज़ारात हैं, हमारे जितने भी मदरसे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनका मंशा इससे क्लियर हो जाता है कि ये और जैसे प्रॉपर्टियों को हथिया के अंबानी अडानी के हाथ भेज दिया, ठीक इसी तरह से ये चाहते हैं कि हमारे वक्त के प्रॉपर्टी को हथिया कर कल हमको मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जाना पड़े तो उसमें भी ये टैक्स लगाएगा, उसमें भी टिकट ले के नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। कल हमको जो कब्रिस्तान में मुर्दा दफनाने जाने से उसमें भी ये टैक्स लगाएगा और टिकट लेके हमको मुर्दा दफनाना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो ये जुलूस इकट्ठा हुए हैं, ये मजमुआ जो इकट्ठा हुआ है, ये इकट्ठा होने का मकसद हम लोग इस बिल के ख़िलाफ़ सड़क से लेके
सदन तक लड़ेंगे, ज़रूरत पड़ी हम लोग कोर्ट तक जाएंगे, ताकि इसका ये घटिया नियत में ये कामयाब नहीं हो सके, इनका जो मंशा है उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। हमारा वक्फ की प्रॉपर्टी जैसा था मुसलमानों के हाथ में, उसमें वही रहना चाहिए, इसमें किसी किस्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। ये सरकार, ये RSS और ये BJP मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों को धमकाने के लिए ये तरह तरह का हथकंडा आजमा रहा है। कभी ये NRC लाता है, कभी दंगा करवाता है, कभी फसाद करवाता है, कभी राइट करवाता है। हर तरह का ताकत आजमा के ये देख लिया कि ये कौम जो है इसके चुंगल में नहीं आ रहा है। इसीलिए इन लोगों का एक घिनौना साजिश है कि इसके प्रॉपर्टी को, इसके जायदाद को हड़प लो, तब ये जो है हमारा होगा। तो ये इनका ख्याल है, इनका ये खुशफहमी है। ये कौम, ये मुस्लिम कौम इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं है। ये अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक उनको उनकी हक नहीं मिल जाता है तब तक लड़ेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।